हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग के सारे काम करने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद, बच्चे लोग के स्कूल जाने और हस्बैंड को ऑफिस जाने के बाद मैं लग गई अपनी क्लीनिंग में। और अभी टाइम हो रहे हैं 10, शायद 10 बज रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड अभी के निकले हैं तो पक्का 10 बज रहे हैं। मैं घड़ी नहीं देखी, उतना ध्यान नहीं दी, पर 10 बज रहे होंगे। उसके बाद मैं पानी में अब मिला ली थी शैम्पू और डिटर्जेंट, क्योंकि आज मुझे पोछा भी उसी से लगाना है। तो दरवाजे पे भी हल्का मुझे धूल मिट्टी दिखी, तो सोचे पहले इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ये दरवाजे लगभग 1 मंथ हो गए हैं और अभी तक क्लीन नहीं, पोछा नहीं है, क्योंकि हल्का धूल मिट्टी दिख रही थी और उसमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोचे पहले पोछा लगाने से पहले उसको क्लीन कर लेते हैं, और उसी में मैं लग गई। तो अभी दरवाज़ा पोंछ लेते हैं। और जितना स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड तो हर 2-4 दिन पे मैं एक बार कपड़ा घुमा देती हूँ, लेकिन दरवाज़ा डेली नहीं हो पाती है। तो आज मैं पूरे दरवाजे, खिड़की सारे पूरे अच्छे से क्लीन करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। और आज काफ़ी देर होने वाली है मुझे नाश्ता करने का टाइम पर तो काम ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि चाहे कितना भी लेट हो, नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद ही डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। तो आप लोग बने रहिए एंड तक। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगी, ब्लॉग देखने के बाद प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्लीनिंग ब्लॉग। तो मैं अब दरवाज़ा खिड़की सारा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। आप लोग बने रहिए एंड तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा बिंदी देखिए कहाँ पे है और मैं काम में अब ध्यान भी नहीं दी, और मेरा बिंदी यहाँ पे लगा हुआ है। एक बार भी आईना के पास भी मैं नहीं गई। और तब से मैं कहाँ कहाँ गई हमको याद भी नहीं है। को गेट पे आया, गेट खोले, मतलब कोई बाहर से आया तभी सामने गए, और कितने लोग से सुबह से मिले, पर यहाँ बिंदी पता नहीं कब से लगा हुआ है, और अच्छा खासा आज पोपट बन गया सच में। और कोई हमको बोला भी नहीं कि आपका यहाँ पे लगा हुआ है। पता नहीं कितने लोग देखे होंगे इस तरह के यहाँ बिंदी लगा हुआ है। तब से मैं सुबह से घूम रही हूँ। स्कूल जा रहा था तो छोड़ने गई थी, पता नहीं उसके पहले लगा था कि अभी लगा है, समझ में नहीं आ रहा। और मैं सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ, सुबह सुबह पोपट बन गए। तो अभी कर लेते हैं काम। दरवाजे पे हमको हल्का हल्का लग रहा था डस्ट जैसा, तो उसको पूरा दरवाजा पहले क्लीन कर लेते हैं, खिड़की क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद पोछा लगाएंगे, नहाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोग से। और आज मुझे सोफ़ा कवर भी धुलना है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, और गंदा से तो मुझे सख्त नफरत है। तो अभी ये सब क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद सोफ़ा कवर उठा के फिर धुलेंगे। आज काम में फिर लेट होगी, पूजा करने में भी लेट होगी, नाश्ता में भी लेट होगी, सब काम में लेट होगी पता नहीं कब तक होता है। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। पहले जितने दरवाजे हैं सबको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। आप लोग बने रहिए एंड तक। ब्लॉग पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब ब्लॉग देखने के बाद प्लीज़ आप लोग लाइक करिए। आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, लाइक करना भूल जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए। ब्लॉग देखने के बाद लाइक बहुत कम आ रहा है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट बार बार कर दूँगी कि लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। दरवाज़ा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आप तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ। दरवाजा खिड़की सब क्लीन हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई, सोफ़ा कवर भी थोड़ा सा
धुल मतलब गंदी दिख रही थी, क्योंकि लाइट कलर है, जल्दी से गंदी हो जाती है। बच्चे लोग हैं, दिन भर इस पे बैठना कूदना, पैर में गंदा लगाता है फिर चढ़ता है, तो इसलिए लाइट कलर है, तो इसको सप्ताह में तो एक दिन धुलना ही पड़ता है। तो आज सोच रहा है कि जब क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो इसको भी क्लीन कर ही देते हैं, थोड़ा सा लेट और होगा तो इसको भी लेते हैं और अच्छे से सोफ़ा को झाड़ देते हैं। उसके बाद इसको धुल लेंगे, नहाने से पहले इसको धुल लेंगे, क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाए हैं तो वॉशिंग मशीन खाली नहीं है, तो उसकी वेट नहीं करेंगे, अभी हाथ से ही उसको धुल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं है। तो उसको धुल लेते हैं। तो पहले पोछा लगा लेंगे, उसके बाद नहाते समय जाके उसको धुलेंगे। तो यहाँ पे जो वही पानी में शैम्पू और डिटर्जेंट मिलाकर अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। सप्ताह में 2 दिन इस तरह से लगाते हैं पोछा, तो फर्श पे जितनी चिकनाहट रहती है वो सब क्लीन हो जाती है। तो सप्ताह में 2 बार तो ज़रूर ही लगाना चाहिए, हर किसी को लगाना चाहिए, क्योंकि हल्का फुल्का चिपचिपा फर्श हो ही जाती है। उसके बाद देखिए पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी, सोफ़ा कवर जो था उसको धुल देते हैं। और मशीन लगाए हैं, वॉशिंग मशीन लगाए हैं, तो उसमें कपड़े हैवी जितने कपड़े हैं उसको डाले हैं। बेडशीट है और 2-4 जीन्स है तो उसको डाले हैं। तो उसमें वो अभी खाली नहीं है, तो तब तक वेट नहीं करेंगे। फिर नहा लेने के बाद फिर कपड़ा धुलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, तो अभी इसको धुल लेते हैं हाथ से ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और लाइट वेट है, धुलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो फिर इसको धुल लेते हैं, फिर नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। कपड़ा धुल रहे थे तब तक मशीन का भी कपड़ा धुल गया है, तो उसको निकाल के फैला देते हैं। और अभी जो हाथ से धुले हैं उसको ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि सूखने में आसानी होगी। बरसात का टाइम है, बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है, तो इसलिए ड्राई कर देंगे तो जल्दी से ही। घर में भी डाल देंगे, पाइप मच्छरदानी के जो पाइप है उस पर भी डाल देंगे तो सूख जाएगा फैन ऑन करके। उसके बाद मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद जो रेगुलर मेकअप होता है हल्का फुल्का लिप बाम और काजल वाजल लगाना वैसे लगा ली है। उसके बाद बाल बहुत उलझ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग से एक बार भी कंघी नहीं किए हैं और ऐसे सोए थे उसके बाद भी नहीं किए हैं। मॉर्निंग से मतलब एक बार भी किए ही नहीं हैं, तो बाल उलझे से लग रहे हैं। तो आराम से बैठ के करेंगे। और बाल तो इतनी झड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी बरसात में झड़ता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ कि शायद बरसात बाद ठीक हो जाए। तो अच्छे से सुलझा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे। अभी नाश्ता नहीं किए हैं और नहा के पूजा जो सब हो गई है, उसके बाद अभी चलते हैं, कंघी कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे। अपने लिए आलू पराठा बनाएंगे। मॉर्निंग में सबके लिए आलू पराठा ही बनाए थे, चावल आज नहीं बना था, क्योंकि मेरे यहाँ चावल किसी को पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को पसंद है, बच्चे लोग को तो खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आज सोचा चावल बनाएंगे ही नहीं। क्योंकि कल नागपंचमी थी, तो नागपंचमी के रात में हम लोग के यहाँ चावल बनता है, तो रात में चावल सभी लोग खाए थे, इसलिए मैं आज चावल नहीं बनाऊंगी। तो सबके लिए आलू पराठा ही बना दिए थे, अपने लिए नहीं बनाए थे। तो अभी अपने लिए बनाएंगे, फिर नाश्ता खाना वही खाएंगे। तो बने रहिए एंड तक। काफ़ी लेट हो गई है, आप लोग को टाइम बताएंगे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। 2 बजने वाले हैं, 2 बज गए, मात्र 5 मिनट कम है 2 बजने में। और चलते हैं
खाना नाश्ता जो है अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि आज काम भी था ज़्यादा और डीप क्लीनिंग करने लगे तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो चलते हैं फटाक से खाना खाने। नाश्ता तो कैंसिल। अभी आलू पराठा बनाएंगे। अपने लिए आलू पराठा नहीं बनाए हैं आज। दोनों बेटा मेरा एक साथ आएगा और अब 2:30 बजे था, आधे घंटे में आएगा दोनों, तो उन लोग के लिए और अपने लिए आलू पराठा सेकेंगे, क्योंकि आज रोटी चावल नहीं बनाना है और मेरे बच्चे लोग चावल खाता भी नहीं है, इसलिए चावल नहीं बनाएंगे। तो मॉर्निंग में आलू पराठा उन लोग को टिफिन बना के दिए थे दोनों को, तो उसी में से अभी रखे अपने लिए। तो चलते अपने लिए सेकेंगे और बेटे के लिए भी सेक देंगे। तो चलिए अभी बनाते हैं आलू पराठा, उसके बाद खाते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं आलू पराठा और यहाँ मैं लगा रही हूँ सरसों का तेल। ऐसे तो हमेशा मैं रिफाइन लगा के बनाती हूँ, पर आप एक बार सरसों का जो तेल आता है घर का हो या पैकेट वाला, उसमें आप बनाकर खाइए, उसका टेस्ट ही 2 गुना हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ मैं बनाती हूँ तो सरसों का तेल ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्लेट लग चुकी है और बच्चे लोग के लिए भी बना दिए हैं। अभी वो लोग जस्ट आए हैं और आके नहाने गए हैं और एक छोटा वाला मेरे सामने बैठा हुआ है, बड़ा वाला भी नहा रहा है। वो निकलेगा तो फिर छोटा वाला नहाएगा, तब तक मैं खा लेती हूँ और उन लोग के लिए बना के रख दी हूँ। उन लोग नहाने के आएगा तो फिर अपना ले लेगा, खा लेगा। तो आज की हमारी ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि शायद लंबी ब्लॉग हो गई है और एडिट करने ते समय समझ में आएगी कि कितनी लंबी हुई है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई ब्लॉग में नई उम्मीद के साथ।